जय हिंद दोस्तों। आप सभी का टीम एजुकेशन गोपीगंज के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम टीजीटी पीजीटी सिलेबस को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हम मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक पर, सिलेबस, मैथमेटिक्स के सिलेबस पर। तो देखते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पाठ्यक्रम प्रशिक्षित स्नातक विषय गणित वर्ग के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम किया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला है आपका वाणिज्य गणित के क्षेत्र से। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? उसमें आपको काम समय, चाल समय, चक्रवृद्धि ब्याज, बैंकिंग, कराधान, प्रारंभिक नियमों का प्रवाह सचित्र के बारे में अध्ययन करना है। अगला टॉपिक है आपका सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपको बारंबारता बंटन, सांख्यिकी आंकड़ों का अभिलेखी निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, विक्षेपण की मापें, जन्म मृत्यु सांख्यिकी तथा साथ साथ सूचांकों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला है आपका बीजगणित से संबंधित है, जिसमें आपको करणी पढ़ना है, बहुपद और उनके गुणनखंडों को पढ़ना है, लघुगुणकों को पढ़ना है। उसके बाद दो अज्ञात राशियों के रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करना है। साथ ही साथ बहुपदों के महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त, एक घाती तीन अज्ञात राशियों के युगपत समीकरण, द्विघात बहुपद के गुणनखंड, द्विघात समीकरण, अनुपात व समानुपात, साथ ही साथ सांख्या पद्धति के समुच्चय संक्रियाओं का प्रतिचित्रण के बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद आता है आपका सारणी। तो सारणी में देख लेते हैं, सारणी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सारणिक में आपको परिभाषा, उसके संबंधित परिभाषाओं को पढ़ना है, उपसारणी एवं सहखंड के बारे में पढ़ना है, 3x3 क्रम तक के नागरिक का विस्तार, सारणिक के सामान्य गुण, क्रमयर के नियम की सहायता से n रैखिक समीकरणों n बराबर 3 के निकाय का हल करना है। उसके बाद अवयवों के प्रकारों को आपको हल करना है, 3x3 क्रम तक के अवयवों का योग का गुणनफल, परिवर्तन अवयव सममित और विषम सममित अवयव को पढ़ना है। साथ ही साथ का प्रतिलोम अवयव की सहायता से 3 अज्ञात राशियों के युगपत समीकरण का हल पढ़ना है आपको। उसके साथ साथ समीकरण सिद्धांत, मूलों के सममित फलन, अंकगणितीय, गुणोत्तर हरात्मक श्रेणियां तथा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों और घनों के पदों से बनी श्रेणियों का योग ज्ञात करना है, यानी पढ़ना है इसके बारे में। साथ ही साथ क्रमचय संचय, द्विपद प्रमेय, चरघाती और लघुगणकीय श्रेणी का योग के बारे में अध्ययन करना है। सारणी में इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। इसके बाद आता है समुच्चय सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। समुच्चय से संबंधित किन किन टॉपिकों को पढ़ना है। तो समुच्चय में आपको समुच्चय बीजगणित के नियम को पढ़ना है, तुल्यता को पढ़ना है, संबंध को पढ़ना है, प्रतिचित्रण को पढ़ना है, प्रतिचित्रणों का संयोग प्रतिलोम चित्रण के बारे में पढ़ना है, पियानो के अभिगृहित तथा आगमन अभिगृहित के प्रयोग के बारे में पढ़ना है, आंशिक समूह व समूह समाकारिता के बारे में पढ़ना है, उपसमुच्चय द्वारा जनित समूह उपसमूह के बारे में पढ़ना है, चक्रीय अवयव के बारे में पढ़ना है, किसी अपव्यय की कोटि, चक्रीय समूह के उपसमूह, सहसमुच्चय वियोजन, लैग्रांज प्रमेय के बारे में पढ़ना है। ये सब समुच्चय से संबंधित टॉपिकों के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है वास्तविक विश्लेषण। इसके बाद आता है आपका वास्तविक विश्लेषण
तो वास्तविक विश्लेषण से संबंधित देख लेते हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। तो वास्तविक विश्लेषण में वास्तविक संख्याओं की अभिगृहीतियाँ, समुच्चयों की गणनीयता की दूरी समवृष्टि, सामीप्य, विवृत समुच्चय, संवृत्त समुच्चय, व्युत्पन्न समुच्चय, सघन समुच्चय, परिपूर्ण समुच्चय, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ बोल्जेनो वेस्टांग प्रमेय सहित अन्य सामान्य प्रमेयों के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद साथ साथ आपको वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम की सीमा, अधिकारी अनुक्रम, अपसारी अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम, एकदृष्टि अनुक्रम, अभिसारी अनुक्रमों की संक्रियाएं, कोशी अनुक्रम, सीमा संबंधित कोशी प्रमेय और वास्तविक अनुक्रम की अभिसारिता पर कोशी सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ सीमा व वातत्य वास्तविक मान वाले फलनों की सीमा, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष सीमा के साथ साथ फलन का सातत्य, सतत फलनों की विशेषताएं, असातत्य और उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करना है। वास्तविक विश्लेषण के अंतर्गत इन सभी टॉपिकों के बारे में आपको अध्ययन करना है। उसके बाद आता है आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में जान लेते हैं। त्रिकोणमिति में हमें किन किन टॉपिकों को पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति में पहला आपका वृत्तीय माप तथा विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद दो कोणों के योग और अंतर तथा किसी कोण के अपवर्त्य और अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में पढ़ना है। इसी के साथ साथ अगला है आपका इसी में त्रिकोणमिति के टॉपिक में ही उसमें पढ़ना है आपको त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति सर्वसमिताएं, उसके बाद त्रिकोणमिति समीकरण, त्रिभुज का हल, परिगम अंत और बाह्य वृत्तों की त्रिज्याएं एवं गुण के बारे में अध्ययन करना है। इसके साथ साथ प्रतिलोम वृत्तीय फलनों का सामान्य गुण का अध्ययन करना है। ये सभी टॉपिक त्रिकोणमिति के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है आपका सम्मिश्र संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्याओं में देख लीजिए आपको सम्मिश्र संख्या यानी काल्पनिक नंबरों में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके काल्पनिक नंबर में इसके योग तथा गुणनफल के पढ़ना है, यानी सम्मिश्र संख्याओं का योग और सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल के बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद आपका प्रमेय है कुछ डिमाइवर प्रमेय और उसका प्रयोग ऊंचाई और दूरी के लिए पढ़ना है। उसके बाद सम्मिश्र राशियों की चरघाती फलन के बारे में अध्ययन करना है। साथ ही साथ वृत्तीय फलन एवं हाइपर के बारे में अध्ययन करना है। इसके साथ बौलिक फलन, वास्तविक व अधिकल्पिक भागों में पृथक्करण के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है दोस्तों, अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसमें आपको ज्यामिति के बारे में अध्ययन करना है। तो ज्यामिति में देख लेते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। बोधायन पाइथागोरस सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। पाइथागोरस सिद्धांत और इसके विस्तार के बारे में पढ़ना है। वृत्तखंड, वृत्त की चाप व जीवा, वृत्त की स्पर्श रेखा, एकांतर वृत्तखंड और इसके कोणों को पढ़ना है। साथ ही साथ जीवा के खंड और उनसे निर्मित आयत, रेखीय समतल आकृतियों की समरूपता के बारे में पढ़ना है, यानी सर्वांग समता और समरूपता के बारे में भी इसमें आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है ज्यामितीय निर्देशांक। तो ज्यामितीय निर्देशांक में देख लेते हैं आपको ज्यामितीय निर्देशांक में क्या क्या पढ़ना है। तो ज्यामितीय निर्देशांक के अंतर्गत आपको कार्तीय तल के बारे में अध्ययन करना है, रेखा, द्विघात के व्यापक समघातीय समीकरण के बारे में अध्ययन करना है, के द्वारा निरूपित सरल रेखा के बारे में भी, से रेखा युग्म के बारे में भी अध्ययन करना है। इसके बीच का कोण, अर्धकों के युग्म का समीकरण भी पढ़ना है आपको। समकोणिक कार्तीय निर्देशों के संवर्ग में वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय के बारे में अध्ययन करना है आपको, अर्थात वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद द्विघात व्यापक समीकरण द्वारा रेखा युग्म के बारे में अध्ययन करना है।
वृत्त के बारे में पूरी तरह से पढ़ना है। परवलय, दीर्घवृत्त व अति परवलय निरूपित करने वाले प्रतिबंध के बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके साथ साथ मूल बिंदु व अक्षों के स्थानांतरण की सहायता से वृत्त के बारे में, परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय के समीकरण को प्राप्त करना है। साथ ही साथ शाकों के किसी भी बिंदु पर स्पर्शी व अविलंब छेदक रेखा का शावक के प्रतिच्छेदन सीमांत स्थिति के बारे में अध्ययन करना है तथा इसके साथ इसी में स्पर्शी होने का प्रतिबंध, स्पर्शियों के प्राचलिक समीकरण, बाह्य बिंदु से शावक का स्पर्शी युग्म, शावक के किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, स्पर्श करने वाले अभिलंब होने का प्रतिबंध, ध्रुवी निर्देशांकों के शावक का मानक समीकरण के साथ साथ गोला, शंकु, बेलन व त्रिविमी ज्यामितियों के बारे में अध्ययन करना है। इसी में आपको गोला, शंकु, बेलन के बारे में भी अध्ययन करना है। इसके बाद आता है आपका अवकलन समीकरण के बारे में। तो अवकलन समीकरण के बारे में जान लेते हैं। अवकलन, कलन और अवकलन के बारे में जान लेते हैं। तो अवकलन की परिभाषा बीजीय, त्रिकोणमितीय, चरघाती तथा लघुगणिकीय फलनों का अवकलन के बारे में अध्ययन करना है। साथ ही साथ स्पर्श रेखा व अभिलंब एक चर राशि के फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट सरल वक्रों का अनुरेखण करना है आपको। साथ ही साथ समाकलन, सखंड, खंडशः तथा प्रतिस्थापन से समाकलन, आंशिक भिन्नों की सहायता से समाकलन, निश्चित समाकलन व उनके प्रयोग, समतली वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, बेलन, समूह गोले के अवकलन व पृष्ठ ज्ञात करने में समीकरण, अवकलन समीकरण की कोटि व घात के बारे में अध्ययन करना है। साथ ही साथ गुरुत्वीय सरल रेखी सरल गति के उदाहरणों से निरूपित समीकरणों को हल करना है, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको दिया गया है। इसके बाद आता है सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण के बारे में देख लेते हैं। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। पहला है क्रमिक युग्म व क्रमिक त्रिक के रूप में स्थित सदिश के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद विस्थापन सदिश, मुक्त सदिश, इकाई सदिश, मापांक व दिक्कोज्या के बारे में अध्ययन करना है। के साथ साथ बराबर सदिश, सदिशों के योग, वेग त्वरण का संयोजन के बारे में अध्ययन करना है। के साथ साथ दो सदिशों का अंतर, सापेक्ष वेग, दो राशियों व अदिश राशियों व सदिश गुणन, कार्यों की गणना, बल आघूर्ण, स्टार्क की गणना में इनका प्रयोग, सदिशों का त्रिगुणन के बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद आता है आपका स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तीन बल लगे पिंडों का संतुलन, लामी का प्रयोग, त्रिभुज का नियम, त्रिकोणमिति प्रमेय और दो समतलीय समकोणिक बलों में नियोजन के साथ साथ संतुलन के समान प्रतिबंध गुरुत्व केंद्र के बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद लास्ट और आखिरी टॉपिक आपका गति विज्ञान है, जिसमें गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर समतल में गति, प्रक्षेप की गति, कार्य, ऊर्जा, सामर्थ्य, प्रणालियों की गणना के बारे में अध्ययन करना है। दोस्तों, ये था आपका टीजीटी के सिलेबस के बारे में था। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ यदि ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच। और वीडियो पे नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक भी कर लीजिएगा, जिससे कुछ आपको भी फ़ायदा हो जाए। आने वाली वीडियो में आपको टीजीटी मैथ से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर उपस्थित होंगे, जिसमें उन सभी क्वेश्चनों को लगाकर उनके जो भी सलूशन होंगे आप तक प्रोवाइड किया जाएगा।
प्रोवाइड करने का मेथड, ट्रिक भी रहेगा और साथ ही साथ आपका बेसिक से भी पढ़ाया जाएगा। अर्थात किसी भी सवाल को हम 2 तरीक़ों से हल करेंगे, जिसमें आपको कम समय लगने वाले फंडा अपनाना है और साथ ही साथ बेसिक फंडा को भी अपनाकर सवाल को हल करना है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।